मेरे प्यारे भारतवर्ष के निवासियों, मेरे नन्हे मुन्ने साथियों और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, माताओं एवं बुजुर्गों, आज पुनः भारतीय गणतंत्र दिवस यानी हमारे संविधान के 75वें वर्ष गांठ पर यानी भारत के राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या मैं दीपक कुमार बख्शी, रहने वाला बिहार का जो भारत का हृदय प्रदेश है, गंगा जी के किनारे उन्मुक्त गगन में विचरण करने वाला भारत का एक नागरिक, आप सभी 150 करोड़ भारतवासियों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आज पुनः आप सभी भाइयों एवं बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आजादी के शताब्दी समारोह यानी 2047 तक हम अपने प्यारे भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु भारत विजन यानी भारत का दृष्टि 2047 इंडिया विजन 2047 यानी भारत विजन 2047 के तहत 15 अगस्त 2047 को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जब हम तिरंगा फहराते हुए गर्व से जन गण मन का गौरव गान करें, तो हम गर्व से यह भी कहें कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। हम एक महान भारतवर्ष के नागरिक हैं। हम एक विकसित भारतवर्ष के नागरिक हैं। हम एक उन्नत एवं कुशल भारतवर्ष के नागरिक हैं। हम एक आत्मनिर्भर एवं शांतिपूर्ण भारतवर्ष के नागरिक हैं। हम विश्व में पुनः शांति का अलख जगाने वाले भारत का नागरिक हैं और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला भारत के वर्ष के नागरिक हैं। आइए हम सब स्वतंत्रता के इस द्वितीय संग्राम में सम्मिलित होकर गर्व से कहें कि हम भारत विजन 2047 के तहत सन 2047 तक हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे। हम अपने भारतवर्ष को एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे। हम अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे। हम अपने भारतवर्ष को एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे। हम अपने भारतवर्ष को एक विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे। आइए मिल के चले, खिल के चले, दिल से चले मेरे प्यारे देशवासियों। आज मैं पुनः आप सभी के जीवन के मंगल कामनाओं हेतु ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम भारत के लोग सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन व्यतीत करने हेतु अपने देश के प्रति न्यौछावर करने का मान रखें, गान करें, ज्ञान करें, प्रतिज्ञान करें। यही मेरी आकांक्षा है और यही मेरा विश्वास भी है और यही हम सबों का सपनों का भारत बनाने का लक्ष्य है। आइए हम सब मिल के कहें कि हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे।
एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे और विश्व में पुनः कुशल नेतृत्व करने वाला एक राष्ट्र बनाएंगे। आइए मिल के चले, खिल के चले और दिल से चले मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे देशवासियों, मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे माताओं एवं बुजुर्गों। आइए हम स्वतंत्रता के द्वितीय संग्राम में शरीक होकर अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु सतत संकल्प लें। कल ही हम भारतवर्ष के संविधान के प्रतिज्ञान हेतु अमृत महोत्सव यानी 75वां वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। 1950 से अब तक 26 जनवरी 2025 का दिन भारतवर्ष के इतिहास में मंगल कामनाओं का दिन है। हम इस दिवस को अपने संविधान के प्रति सतत अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सत्यनिष्ठ होकर यह संकल्प लें कि हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, एक विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे। यही मेरी मंगल कामना है। आपको ज्ञात ही होगा मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 के तहत जो महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के विजन 2020 का दूसरा स्वरूप है, जब हम आजादी के अमृत महोत्सव यानी 15 अगस्त 2022 को यह प्रतिज्ञान किया था कि हम अगले 25 वर्षों तक अमृत काल में भारत विजन 2047 के तहत सन 2047 तक यानी आजादी के शताब्दी समारोह मनाते हुए 15 अगस्त 2047 को गर्व से गौरवगान करेंगे, जन गण मन का गान करेंगे और गर्व से कहेंगे कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक महान भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक कुशल नेतृत्व करने वाला भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक आत्मनिर्भर एवं शांतिपूर्ण भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक विकसित एवं शांति हेतु अलख जगाने वाला, पुनः सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारतवर्ष के नागरिक हैं। आइए मेरे नौजवान साथियों, हम अपने प्यारे भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु आज पुनः संकल्प लें और सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुंबकम सत्यम शिवम सुंदरम के पवित्र संदेशों के साथ सत्य, अहिंसा एवं शांति का गुणगान करते हुए मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों, आपको ज्ञात ही होगा भारत विजन 2047 के तहत हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रतिपादित किया था। जो लक्ष्य हैं, पहला एकता एवं अखंडता का, दूसरा कृषि एवं उद्योग का, तीसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, चौथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा का, पांचवा शांति एवं संरक्षा का, छठा विकास एवं प्रबंधन का, सातवां रणनीति एवं अंतरिक्ष का, आठवां ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का, नौवां
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। और 10वां जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विरासत एवं प्रसन्नता का भाव का। इन 10 कमांडमेंट, 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं, 10 महत्वपूर्ण लक्ष्यों, पवित्र उद्देश्यों के साथ हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को आजादी के शताब्दी समारोह मनाते हुए एक विकसित राष्ट्र बनाने हेतु आइए संकल्प लें कि हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक उन्नत राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक विकसित एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे, और तो और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला महान राष्ट्र बनाएंगे। आइए स्वतंत्रता के इस द्वितीय संग्राम में हम सब सम्मिलित होकर भारतवासी गर्व से कहें कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। हम भारतवर्ष के एक लोकतांत्रिक संप्रभुत्व देश के नागरिक हैं। हम भारतवर्ष के नन्हे मुन्ने नागरिक हैं और हम भारतवर्ष के जय जवान जय किसान नागरिक हैं। विवेकानंद जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी की वाणी, भारत हमारे बचपन का हिंडोला, यौवन का आनंद लोक और बुढ़ापे का मोक्ष है। आइए इन्हीं पवित्र उद्देश्यों के साथ हम आगे बढ़ें, मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें। तो मैं भारत विजन 2047 की गाथा गाना चाहता हूं, पुनः अपने उद्देश्यों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिनमें पहला है एकता एवं अखंडता का। मेरे नौजवान साथियों, जब हम एक होंगे तो नेक होंगे। जब हम और हमारी एकता इस विभिन्नता से भरे एक देश में, जब हमारी एकता और अखंडता बरकरार रहेगा, जब हमारी एकता, स्वयं की एकता एवं अखंडता अक्षुण्ण होगा, जब हमारे परिवार की एकता और अखंडता बनी रहेगी, जब हमारे समाज की एकता और अखंडता बनी रहेगी, तो हमारे देश की भी एकता और अखंडता हमेशा अक्षुण्ण रहेगा। इस एकता और अखंडता के लिए हमें बहुत सारे काम करने हैं। आजादी के वर्षों बाद हम एक हैं, ऐसा गर्व महसूस होता है। फिर भी विभिन्नताओं से भरे इस देश में, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भिन्न भिन्न प्रदेश के भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न समुदाय, भिन्न भिन्न धर्म के लोग बसते हैं, हंसते हैं, खिलते हैं, वहां एकता और अखंडता की बात काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें हमारी एकता और अखंडता के प्रति सत्यनिष्ठ होते हुए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति संवेदनशील होते हुए हमें कर्म के पथ पर आगे बढ़ना है और भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु सतत जागरूक रहते हुए सतत कार्य करना है। मेरे नौजवान साथियों, एकता और अखंडता का बहुत बड़ा आदर्श है हमारे देश में। आज 150 करोड़ भारतवासी एक हैं, लेकिन हमारा जो भूभाग है वो अखंड नहीं है। आज भी हमारा सर, जो जम्मू कश्मीर कहा जाता है, उसके लगभग एक क्षेत्र पर एक पड़ोसी राष्ट्र तो दूसरे क्षेत्र पर दूसरा पड़ोसी राष्ट्र का आगमन है। हमें अपने भारतवर्ष को एक अखंड भारतवर्ष बनाना है। आपको ज्ञात ही होगा, जब हमारी एकता और अखंडता, जब हमारी संप्रभुता और लोकतांत्रिक मर्यादा अक्षुण्ण रहेगा, तब हम विश्व में पुनः शांति का अलख जगाने में कामयाब होंगे और
गर्व से कहेंगे कि आज युद्ध की नहीं, बुद्ध की आवश्यकता है। तो आइए मेरे नौजवान साथियों, हम सब एकता और अखंडता के एक सूत्र में पिरोकर भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएं, अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर एवं कुशल राष्ट्र बनाएं, अपने भारतवर्ष को एक शांतिपूर्ण और विश्व में शांति का अलख जगाने वाला, कुशल नेतृत्व करने वाला भारतवर्ष बनाएं। हमारे भारत विजन 2047 का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कृषि एवं उद्योग का। आपको ज्ञात ही होगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की आत्मा हमारे गांव में बसती है, जहां के नौजवान, जहां के किसान, जहां की सोंधी मिट्टी, जहां की उपजाऊ मिट्टी में सालों भर फसल उपजाए जाते हैं, जहां नन्हे मुन्ने भारतवासी मिलके जन गण मन का गान करते हैं, जहां खरीफ और रबी की फसल में हम उत्सव मनाते हुए जीवन यापन करते हैं। आज कृषि की विविधता, चाहे वो प्राचीनतम कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो आधुनिक कृषि की क्षेत्र हो, चाहे वो समग्र कृषि का क्षेत्र हो, हमें आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि उत्पादकता को अपनाते हुए खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। आजादी के वर्षों बाद आज हम गर्व से कहते हैं कि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में काफी आत्मनिर्भर हो पाए हैं। लेकिन जिस तरह हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और 150 करोड़ भारतवासी के लिए खाद्यान्न का क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है, हमें कृषि एवं कृषि के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सतत कार्य करना होगा। हमें नित नए परियोजनाओं, नवाचारों और वैज्ञानिक तकनीक विधाओं से युक्त होकर अधिक उत्पादकता वाले कार्य क्षेत्र को अपनाना होगा। अच्छे बीज, अच्छे फसल, अच्छी सिंचाई और प्राकृतिक आपदाओं से हमारे फसल नष्ट न हो, उसके लिए भी उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमें इसके लिए विज्ञान एवं तकनीकी का सहारा लेना पड़ेगा और तभी हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। साथ ही साथ प्राकृतिक खेती, आधुनिक खेती, खाद रहित खेती तथा कृषि के विरासत में संलग्न गांव की खेती, हमें सभी की ओर ध्यान देना होगा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र का विकास एवं संवर्धन हमें करना होगा। तभी हम भारतवर्ष को एक महान देश, महान राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कृषि के साथ साथ उद्योग का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि कृषि का है। हमें उद्योग के क्षेत्र में नित नए नए नवाचार और वैज्ञानिक विधाओं से युक्त होकर आगे बढ़ना होगा। क्या गांव का कुटीर उद्योग, क्या शहरों का मध्यम उद्योग, क्या महानगरों का बृहत उद्योग कौशल विकास के सहारे, नए नए नवाचार के सहारे, नए नए वैज्ञानिक एवं तकनीक के सहारे हमें डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, सभी विधाओं से युक्त परियोजनाओं के लिए उन्नत आधारभूत संरचना का विकास उद्योग के क्षेत्र में करना होगा। आज हम सेमीकंडक्टर जैसे
आधुनिक विधाओं से युक्त हो रहे हैं। हमें नए नए विचारों, नए नए वैज्ञानिक एवं तकनीक विधाओं से युक्त होना पड़ रहा है। आज उद्योग का क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है, जिससे हम अपने नौजवानों हेतु कृषि के साथ साथ उद्योग के क्षेत्र में रोजगार का सृजन कर सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं, अपने भूख और प्यास को मिटा सकते हैं और तो और सतत विकास के लक्ष्य को भी पूरा करने में कृषि एवं उद्योग का क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। इन दो क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है विज्ञान एवं तकनीक का, आपको ज्ञात ही होगा आजादी के वर्षों बाद हम विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी छलांग लगाई है, काफी आगे बढ़े हैं, काफी सफल हुए हैं। फिर भी हमें नए नए नवाचार युक्त वैज्ञानिक एवं तकनीक विधाओं से आगे बढ़ना होगा। हमें एक विकसित राष्ट्र हेतु पारंपरिक वैज्ञानिक एवं तकनीक तथ्यों के साथ साथ आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीक को भी अपनाने हेतु सतत जागरूक रहना होगा। आज विज्ञान एवं तकनीक के सहारे जब हम संचार क्रांति के युग में जी रहे हैं, जब हम सूचना तकनीक के युग में आगे बढ़ते हुए आधुनिक से आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीक विधाओं से युक्त हो रहे हैं, चाहे वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र हो, चाहे वो रोबोटिक का क्षेत्र हो, चाहे वो मशीन लर्निंग का क्षेत्र हो, चाहे वो नैनो तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे वो हरित तकनीक का क्षेत्र हो, सभी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे नौजवान नए नए स्टार्टअप विधाओं से आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए नए नवाचार युक्त होकर विज्ञान एवं तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के सहारे आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही हमारा भारतवर्ष है। इसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे और अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल होंगे, ऐसी मेरी आकांक्षा है, इच्छा है और विश्वास है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का जो चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य एवं बिंदु है वह है स्वास्थ्य एवं शिक्षा का। जब हम स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, शांतिमय जीवन जी रहे होंगे, जब हमारा तन मन और आत्मा संसाधन स्वस्थ होगा, प्रसन्न होगा, शांत होगा, जब हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारा राष्ट्र स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांत में जीवन जी रहा होगा, तभी हम नित्य नए नवाचारों से युक्त होकर, नए नए विचारों से युक्त होकर नए नए निर्णय को लेने में सफल हो सकते हैं और अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु स्वस्थ मानसिकता के सहारे एक सुसंस्कृत, सारगर्भित शिक्षा की भी आकांक्षा कर सकते हैं। तो हमें गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर शहरों के चिकित्सा महाविद्यालयों और महानगरों के आयुर्विज्ञान संस्थानों को सुसज्जित करना होगा, नए नए उपकरणों के साथ, नए नए वैज्ञानिक एवं तकनीक विधाओं के साथ, नए नए कौशल युक्त युवाओं के साथ और नए नए आधारभूत संरचनाओं के साथ। तभी हम और हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार स्वस्थ तन, मन और धन यानी संसाधन से युक्त होकर भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु कृत संकल्प होगा। उसी के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ
शिक्षा का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है एक विकसित राष्ट्र बनाने हेतु। जब हम शिक्षित एवं सुसंस्कृत होंगे, जब हम संस्कार से युक्त शिक्षा को अपने बच्चों में प्रतिपादित करेंगे, जब हम एक कुशल नागरिक बनाने हेतु मानव संसाधन को सतत विकास हेतु कुशल शिक्षा एवं कुशल कौशल से युक्त करेंगे, चाहे वो गांव का प्राथमिक स्कूल हो, विद्यालय हो, चाहे वो शहरों का महाविद्यालय हो, चाहे वो महानगरों का विश्वविद्यालय हो, विकास एवं अनुसंधान का केंद्र हो, चाहे वह मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हो, चाहे वो भारतीय प्रबंधन संस्थान हो, चाहे वो विकास एवं अनुसंधान संस्थान हो, चाहे वो आयुर्विज्ञान संस्थान हो, इन सभी, चाहे वो कौशल विकास केंद्र हो, इन सभी को आधारभूत संरचनाओं से सुसज्जित करते हुए नए नए नवाचार युक्त विधाओं एवं वैज्ञानिक एवं तकनीक विधाओं से युक्त करते हुए जब हम स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति सतत जागरूक रहेंगे और सतत कार्य करने हेतु कृत संकल्प होंगे, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का 5वां जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है शांति एवं संरक्षा का। आपको ज्ञात ही होगा, जब हमारा तन मन और धन यानी आत्मा संसाधन शांत होगा, जब हमारे परिवार में शांति होगी, जब हमारा परिवार संरक्षित होगा, जब हमारा समाज कुशल संसाधन से युक्त होगा और शांति में जीवन हेतु संरक्षा का भाव लिए आगे बढ़ रहा होगा, जब हमारा राष्ट्र शांत में जीवन हेतु संरक्षित भाव से आगे बढ़ रहा होगा, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना सकते हैं। 150 करोड़ भारतवासी मिलके इस भारतीय भूभाग में एक और अखंड भारत की परिकल्पना करने हेतु जब हम अपनी ऊर्जा से, अपने विश्वास से, अपने आत्मबल से, अपने पौरुष से जब आगे बढ़ेंगे तो एक न एक दिन अवश्य भारत विजन 2047 के तहत हम शांति एवं संरक्षा का गुणगान करेंगे। हमारे सीमाओं पर जो शांति का मशाल जलाते हुए लाखों करोड़ों सैनिक, चाहे वो वायुसेना के हों, चाहे वो थल सेना के हों, चाहे वो जल सेना के हों, क्या पाताल, क्या अंतरिक्ष, क्या आकाश, क्या धरती, सभी में 150 करोड़ भारतवासी मिलके हम अपनी सीमाओं की संरक्षा करने में संकल्पित हैं। चाहे वो हिंद महासागर का क्षेत्र हो, चाहे अरब सागर का क्षेत्र हो, चाहे वो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र हो, तीन ओर से महासमुद्रों से, महासागरों से घिरे हमारी सीमाएं की संरक्षा एवं सुरक्षा और हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में सीमा प्रहरी की मर्यादा सभी मिलके 150 करोड़ भारतवासी मिलके जब हम एक और अखंड भारत की परिकल्पना करने हेतु आगे बढ़ने को इच्छुक होंगे, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। यानी चाहे वो आंतरिक कार्य हो, चाहे वो बाह्य कार्य हो, चाहे सीमा के पार से आने वाले उग्रवादी और आतंकवादियों का समूह हो, चाहे वो भारत वर्ष के अंदर से, हमारे समाज के अंदर से
उग्रवादियों, नक्सलवादियों का समूह हो, आतंकियों का समूह हो, असामाजिक तत्वों का समूह हो, जो हमारी एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। आज आवश्यकता है कि हम भारत विजन 2047 के तहत शांति का गुणगान करें, न केवल अपने परिवार में, समाज में, अपने देश में, बल्कि संपूर्ण विश्व में शांति का अलख जगाने में कामयाब होना है। आज मेरे साथियों, युद्ध की आवश्यकता नहीं है, आज बुद्ध की आवश्यकता है, यानी शांति, करुणा, परोपकार की आवश्यकता है। हम शांति एवं संरक्षा के लिए जाने जाते हैं, हमारा राष्ट्र जाना जाता है। हम 150 करोड़ भारतवासी मिलकर यह गुणगान करें कि हम न केवल अपने मन में बल्कि अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के तन, मन, संसाधन, आत्मा में शांति का अलख जगाने हेतु जीवन पर्यंत कार्य करते रहेंगे। और तो और संपूर्ण विश्व में शांति का अलख जगाने हेतु वसुधैव कुटुंबकम सत्यमेव जयते, सत्य, अहिंसा एवं शांति तथा सत्यम शिवम सुंदरम की परिकल्पना करते हुए हम शांति एवं संरक्षा का मार्ग अपनाने में सफल होंगे, ऐसी मेरी आकांक्षा है, ऐसा मेरा विश्वास है। और तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का जो छठा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विकास एवं प्रबंधन का। आपको ज्ञात ही होगा 21वीं सदी के आरंभ में जब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नई सदी के नए बिहान में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य रखा गया था, उसके तत्पश्चात सतत विकास का लक्ष्य रखा गया था, जिसके 17 बिंदुओं में हमारा भारतवर्ष भी आत्मसात है। हम लोगों ने भी संकल्प लिया था कि सन 2030 तक सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे, कार्य करते रहेंगे, ताकि हमारे देश ही नहीं बल्कि विश्व से गरीबी दूर हो सके, बेरोजगारी दूर हो सके, भूखमरी का नामो निशान नहीं हो, हमारे बच्चे भूखे प्यासे नहीं रहे, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन न हो, चित जल पावक गगन समीरा जैसे पंच तत्वों का संरक्षण हो, लोगों में उन्नत विचार हो, लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहें, विचार करें, साथ बैठें, साथ खाएं, साथ निर्णय लें और शांति का मार्ग प्रशस्त करें। यह सतत एवं समावेशी विकास का लक्ष्य हेतु आज हमारा भारतवर्ष भी आगे बढ़ने को ललायित है। साथ ही साथ आधारभूत संरचना के विकास यानी यातायात के क्षेत्र में, चाहे वो जल आधारित यातायात हो, चाहे वो वायु मार्ग हो, चाहे वो आकाश हो, पाताल हो, अंतरिक्ष हो, चाहे वो सड़क मार्ग हो, वायु मार्ग हो, इन सभी में यातायात का द्रुत गति से विकास, आधारभूत संरचना का विकास का कार्य विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य के परियोजनाओं के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और हमारे भारतवासियों के द्वारा किया जा रहा है। फिर भी हम लक्ष्य से अभी बहुत दूर हैं। हमें और भी सतत एवं समावेशी विकास की ओर आगे बढ़ना है। साथ ही साथ सतत एवं समावेशी विकास के साथ साथ सतत एवं समावेशी प्रबंधन भी उतना ही आवश्यकता है जितना कि सतत विकास का लक्ष्य
चाहे वो प्रबंधन हो, प्राकृतिक आपदाओं से जूझने का, चाहे वो कृत्रिम आपदाओं से, मानव जनित आपदाओं से जूझने का, चाहे वो महामारी एवं अन्य आतंकी संरचनाओं से जूझने का, हमें कुशल प्रबंधन करना होगा। हमें मानव संसाधन का विकास करना होगा। हमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, चक्रवात, भीषण अग्नि, ठंड लहर, ठंडी बयार, गर्म हवा, बाढ़, सुखाड़, बिजली, जंगलों में आग, क्षण प्रतिक्षण अति बारिश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इन सभी से हमें पूर्व में विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीक विधाओं के सहारे मौसम आधारित संरचनाओं का विकास करना होगा, ताकि हमें पहले से प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी हो सके और हम समय रहते अपने जान माल की रक्षा कर पाए, अपने लोगों की जान की रक्षा कर पाए, अपने आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ साथ प्रबंधन कर पाए। तो मेरे नौजवान साथियों, सतत एवं समावेशी विकास के साथ साथ सतत एवं समावेशी प्रबंधन की भी उतना ही आवश्यकता है जितना कि हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए सतत जागरूक हैं। आइए हम भारत विजन 2047 के तहत सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सतत एवं समावेशी प्रबंधन की परिकल्पना को भी साकार करने में सफल हों। हमारे भारत विजन 2047 का 7वां जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कुशल रणनीति एवं अंतरिक्ष में विकास एवं अनुसंधान का। आपको ज्ञात ही होगा, कुशल रणनीति के सहारे इतने बड़े भौगोलिक और ऐतिहासिक भारतवर्ष की रक्षा और संरक्षा, इतने बड़े 150 करोड़ भारतवासी का गुणगान, विविधताओं में एकता से भरे, चाहे वो धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा आधारित विविधताएं हो, उन सभी को एकजुट रखने हेतु कुशल रणनीति की आवश्यकता है। इतने बड़े भूभाग में इतने बड़े सीमाओं के संरक्षा करने हेतु कुशल रणनीति की आवश्यकता है। हमें विश्व में विकसित राष्ट्र बनने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ में सफल होने हेतु, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने हेतु कुशल रणनीति की आवश्यकता है। तो कुशल रणनीति के सहारे हम वर्षों से आगे बढ़ते रहे हैं और आगे बढ़ने की संभावनाएं प्रचंड है। तो आइए हम कुशल रणनीति को अपनाकर, चाहे वो नए नए नवाचार का युक्त रणनीति हो, चाहे वो सीमाओं की संरक्षा का रणनीति हो, चाहे वो देश के लोगों को एक करने की रणनीति हो, चाहे वो बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के हेतु रणनीति हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं से जूझने हेतु रणनीति हो, इन सभी के कुशल एवं समावेशी विकास एवं प्रबंधन हेतु हमें एक रणनीतिक सहारा लेना होगा और कुशल रणनीति को अपनाकर नए नए नवाचार और वैज्ञानिक विधाओं से युक्त होकर हमें आगे बढ़ना होगा। मेरे नौजवान साथियों, कुशल रणनीति के सहारे हम तो आगे बढ़ेंगे ही, बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष का क्षेत्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान उतना ही आवश्यक है जितना कि कुशल रणनीति का।
उसके लिए भी रणनीति की आवश्यकता है। आज हमें गर्व हो रहा है कि वर्षों पहले आजादी के बाद आर्यभट्ट की परिकल्पना हमारे वैज्ञानिकों ने किया था। आज हम इसरो के सहारे चंद्रयान, L1 पॉइंट, सूर्यायन, विभिन्न सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों के विकास और अनुसंधान के प्रति ललायित हैं। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम अपने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की परिकल्पना को साकार करेंगे। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम चंद्रमा की सतह पर तिरंगे को फहराएंगे, मानव को ले जाएंगे। आज हम गर्व से कहते हैं कि सूर्य और सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों के विकास एवं अनुसंधान को सजगता पूर्वक जानने हेतु नए नए विधाओं, वैज्ञानिक एवं तकनीक विधाओं से युक्त होकर कार्य करेंगे। और तो और गगनयान जैसे लक्ष्यों को परिपूर्ति करने हेतु हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में सतत एवं समावेशी विकास हेतु जागरूक रहेंगे। तो आइए मेरे नौजवान साथियों, कुशल रणनीति के सहारे अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान का कार्य मिलके करें। विभिन्न विकसित देशों के साथ भी मिलके हमें आगे बढ़ना है। तभी हम समुद्रायन से लेके गगनयान यानी चंद्रायन और सूर्यायन की परिकल्पना को साकार करने में सफल हो सकते हैं और भारत वर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का 8वां जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का। आपको ज्ञात ही होगा, ऊर्जा का क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है एक विकसित राष्ट्र के लिए, चाहे वो पारंपरिक ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो गैर पारंपरिक ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो खाद्य का क्षेत्र हो, चाहे वो खाद का क्षेत्र हो, चाहे वो तेल आधारित ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो गैस आधारित ऊर्जा का क्षेत्र हो। हमें ताप ऊर्जा के प्राकृतिक पारंपरिक संसाधनों से युक्त होकर आगे बढ़ने के लिए हमें गैर पारंपरिक ऊर्जा का क्षेत्र भी अपनाने में संकोच करना नहीं होगा और हम उस क्षेत्र को यानी हरित ऊर्जा को अपनाने में काफी सफल हुए हैं। चाहे वो वायु ऊर्जा हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे वो हाइड्रोजन युक्त ऊर्जा हो, चाहे वो जल ऊर्जा हो, चाहे वो परमाणविक ऊर्जा हो, सभी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विकास अभी भी त्वरित रूप से जारी है। गति शक्ति का जो मास्टर प्लान है उन सभी के साथ साथ नए नए नवाचारों और वैज्ञानिक विधाओं से लैस होकर हम आज ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने हेतु आगे बढ़ रहे हैं। हमें और भी आगे बढ़ना होगा, तभी हम विकसित राष्ट्र के श्रेणी में अपने को पाने में सफल हो सकते हैं। आज ऊर्जा का क्षेत्र, हाइड्रोजन युक्त ऊर्जा का क्षेत्र नए नए विधाओं से युक्त होकर आगे बढ़ने को ललायित है। हमारे नौजवान, हमारे जवान और किसान सभी पारंपरिक ऊर्जा से आगे बढ़ के गैर पारंपरिक ऊर्जा का क्षेत्र को अपनाने में संलग्न हो रहे हैं और हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, ऊर्जा का क्षेत्र में जब हम आत्मनिर्भर होंगे तो हम अवश्य विकसित राष्ट्र बनने की श्रेणी में अपने को पाएंगे और तभी हम भारत विजन 2047 के तहत भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे। मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों,
ऊर्जा के साथ साथ अर्थव्यवस्था का क्षेत्र भी काफी महत्वपूर्ण है। आज हम गर्व से कहते हैं कि विश्व के 5वें अर्थव्यवस्था के रूप में भारतवर्ष जाना जाता है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि विश्व के तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे वो $5 ट्रिलियन के वाले अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो। वहां से हम आगे बढ़ते हुए अपने उद्देश्यों को $10 ट्रिलियन, $20 ट्रिलियन, $30 ट्रिलियन, यहां तक कि 2047 तक $40 ट्रिलियन वाले अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कहलाने में गर्व महसूस कर सकें। इसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा। इसके लिए हमें नए नए नवाचार युक्त आधारभूत संरचना का विकास करना होगा, मानव संसाधन का विकास करना होगा, प्राकृतिक संसाधनों का विकास करना होगा एवं प्रबंधन करना होगा। तभी हम भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद लगभग 10% से 20% प्रतिवर्ष हो। प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से 20 लाख प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष हो। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम नित्य नए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नवाचार और वैज्ञानिक विधाओं से युक्त होकर कार्य करने में संलग्न हो। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम जो हमारा बजट है, भारतवर्ष का बजट, जो आने वाले दिनों में संरक्षित होने वाला है 50 लाख करोड़ से आगे बढ़ते हुए विविधता में एकता को दर्शाते हुए हमें मुद्रास्फीति को संलग्न करते हुए हमें मुद्रा के संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण का विकास करते हुए हम अपनी अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ एवं सकारात्मक अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र में परिवर्तित करें। इसके लिए हमें नित्य नए विधाओं से, नवाचारों से, वैज्ञानिक एवं तकनीक विधाओं से युक्त होकर आगे बढ़ना होगा और हमें विकसित राष्ट्र के जैसे उन्नत अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र बनने में सतत संकल्प लेना होगा। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भारत विजन 2047 का जो नौवां महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। आपको ज्ञात ही होगा, पर्यावरण एवं विकास के मध्य संतुलन, पारिस्थितिकी एवं विकास के मध्य संतुलन, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण, पारिस्थितिकी का संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण करने हेतु हम स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद ही आगे बढ़ते रहे हैं। हम अपने पृथ्वी माता की रक्षा करने के लिए क्षितिजल पावक गगन समीरा यानी भूमि, जल, वायु, आकाश और ताप यानी सूरज का ताप, इन पंच तत्वों को संरक्षित करने हेतु हम अपने परियोजनाओं को कार्यान्वित करते रहे हैं। आज हमें गर्व है कि हम अपने भारतवर्ष को एक हरित भारतवर्ष के रूप में परिवर्तित करने हेतु आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने पृथ्वी माता को आगे संरक्षित करने हेतु आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने नदियों, जलाशयों, जंगलों, न केवल मनुष्यों बल्कि पशु पक्षियों, कीट पतंगों, चाहे वो पाताल का प्राणी मात्र हो, चाहे वो अंतरिक्ष का हो, चाहे वो धरती पर हो, चाहे वो आकाश का हो, इन सभी
प्राणियों की संरक्षा करने हेतु हम आगे बढ़ते रहे हैं। हमारा जीवन हरित क्रांति की ओर विचलित कर रहा है। और तो और जल जीवन हरियाली की भाषा को अपनाते हुए हम आगे बढ़ते रहे हैं। तो हमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण हेतु हमें और भी कार्य करना होगा। यह ठीक है कि हम आधारभूत संरचना के विकास करते करते विनाशकारी कार्यों की ओर भी कभी कभी आगे बढ़ जाते हैं, मजबूरन हो चाहे वो जानबूझ के। तो हमें जितने वृक्ष काटने हैं आधारभूत संरचना के विकास हेतु, उससे 100 गुना वृक्ष और हरित क्षेत्र, हरित ऊर्जा के साथ अपनाएं, तभी हमारा धरती हरा भरा होगा। और जब हमारी धरती हरा भरा होगा तो हमारा जीवन भी हरा भरा होगा, खुशहाली से भरपूर होगा, हमारा परिवार भी खुशहाल होगा, हमारा समाज भी खुशहाल होगा और हमारा राष्ट्र भी खुशहाल होगा। तो हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण हेतु सतत जागरूक रहते हुए आगे बढ़ते रहें, कार्य करते रहें, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथी, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे भारत विजन 2047 का जो 10वां महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विरासत एवं प्रसन्नता का भाव, यानी गौरवशाली विरासत का संरक्षण, गौरवशाली विरासत का संवर्धन एवं गौरवशाली विरासत का संपोषण। चाहे वो प्राकृतिक विरासत हो, चाहे वो सांस्कृतिक विरासत हो, चाहे वो पारिवारिक विरासत हो, संयुक्त परिवार की विरासत, चाहे वो गांव का जीवन का विरासत, चाहे वो शहरीकरण का विरासत, चाहे वो भिन्न भिन्न मॉन्यूमेंट्स यानी कलाकृति, संगीत, गीत, नृत्य का विरासत हो, चाहे वो गंगा मैया का विरासत हो, चाहे वो विभिन्न उत्सवों का विरासत हो, सभी के संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण हेतु हम सभी को कार्य करना होगा। तभी हम गौरवशाली विरासत को संरक्षित करते हुए, गौरवशाली वर्तमान को जीते हुए और गौरवशाली भविष्य की ओर अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तभी हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, बुजुर्ग की आत्मा जो इस दुनिया में है या नहीं है, इन सभी के साथ उनका विरासत हमें आगे बढ़ाना होगा। गंगा मैया की नदी के निर्मल, निर्झर और अविरल धारा में विरासत को आगे बढ़ना होगा। तभी हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र एवं अपने विश्व की संरक्षा एवं सुरक्षा कर सकते हैं। तभी हम 150 करोड़ भारतवासी का मान रख सकते हैं। तभी हम अपने बेटे बेटियों, अपने माताओं पिताओं, अपने भाई बहनों, अपने बुजुर्गों, अपने भाइयों एवं बहनों, अपने नन्हे मुन्ने साथियों, दोस्तों को संरक्षित, संवर्धित एवं संपोषित कर सकते हैं। यानी विरासत का संरक्षण, विरासत का संवर्धन और विरासत का संपोषण उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारा जीवन, यह सांस,
तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों और मेरे प्यारे देश के वासियों, मेरे भारत विजन 2047 का इस विरासत के साथ जो प्रसन्नता का भाव, प्रसन्नता भरे जीवन, प्रसन्नता का मनोदशा, मनोवृत्ति, मन स्थिति भरा जीवन जीने हेतु संघर्ष भी अति आवश्यक है। यानी विरासत के साथ साथ प्रसन्नता का भाव भी अति अनिवार्य है। जब हमारा तन प्रसन्न होगा, जब हमारा मन प्रसन्न होगा, जब हमारा आत्मा प्रसन्न होगा, यानी संसाधन प्रसन्न, जब हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने नौनिहाल प्रसन्न होंगे, जब हमारा परिवार प्रसन्न होगा, जब हमारा समाज प्रसन्न होगा, जब हमारा देश 150 करोड़ भारतवासी प्रसन्न होगा, प्रसन्नता के भाव में विचरेगा, साथ साथ खाएगा, साथ साथ जिएगा, साथ साथ रहेगा, साथ साथ विचार करेगा, साथ साथ निर्णय करेगा, तभी हम इस प्रसन्नता के भाव के सहारे स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतमय जीवन हेतु आगे बढ़ने में सफल हो सकते। जब हमारा तन, मन और संसाधन प्रसन्न होगा, खुशी होगी, हमारे जीवन में खुशी होगी, हमारे नित्य नए सुबह से शाम तक खुशी होगी। जब हमारे बच्चे उदास नहीं होंगे, जब हमारा मन उदास नहीं होगा, जब भारतवर्ष का एक एक नागरिक खुशहाल होगा, खुशी से भरपूर होगा, जब हमारे बच्चे उदास नहीं होंगे, खुशी से ललायित होंगे, तो हमारे माता पिता भी, हम भी खुश होंगे, खुशी भरा जीवन जिएंगे। यही मानवता है, यही जीवन है। वस्तुतः हम खुशी को अपनाने हेतु, हम प्रसन्नता को अपनाने हेतु, हम आनंद विभोर होने हेतु परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम भारतवासी 150 करोड़ भारतवासी मिलके सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं स्वस्थ शांतिमय जीवन हेतु आगे बढ़ने को उद्यत रहें, प्रेरित होते रहें और पुनः भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु, एक उन्नत राष्ट्र बनाने हेतु, एक कुशल एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने हेतु, एक शांतिपूर्ण एवं विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने हेतु जागृत रहें, संकल्पित रहें और जीवन पर्यंत कार्य करते रहें। तभी हम आजादी के शताब्दी समारोह यानी 2047 तक, यानी 15 अगस्त 2047 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब अपने झंडे को, राष्ट्रीय तिरंगे को फहराते हुए जन गण मन का गौरव गान करें, तो हमें गर्व हो कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। हमें गर्व हो कि हम एक विकसित भारतवर्ष के नागरिक, हमें गर्व हो कि हम एक उन्नत कुशल राष्ट्र भारतवर्ष के नागरिक हैं। हमें गर्व हो कि हम एक आत्मनिर्भर एवं शांतिपूर्ण भारतवर्ष के नागरिक, और हमें गर्व हो कि हम विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला, सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारतवर्ष के नागरिक हैं। आइए मेरे प्यारे भारतवासियों, 150 करोड़ भारतवासियों, स्वतंत्रता के इस द्वितीय संग्राम में सम्मिलित होकर हम कृत संकल्प हों कि हम आजादी के शताब्दी समारोह तक यानी 15 अगस्त 2047 को राष्ट्रीय झंडा फहराते हुए, जन गण मन गाते हुए अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक कुशल एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को विश्व में
कुशल नेतृत्व करने वाला शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कल्पना है, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम रहें या न रहें, आइए मिल के चलें, खिल के चलें, दिल से चलें और गर्व से कहें कि भारत विजन 2047 के तहत एक नए आत्मविश्वास, नई आशा और आत्मबल के सहारे 150 करोड़ भारतवासी मिलके यह संकल्प लें, कार्य करें, आगे बढ़ें कि आजादी के शताब्दी समारोह यानी 2047 तक हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे और तो और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जन गण मन, जन गण मन, जन गण मन,